हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश तेवतिया पुनः निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, अपन क्या है कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और विश्व की प्रमुख जो जनजाति थी उनमें अपन ने एस्किमो जनजाति को पढ़ लिया, बुशमैन जनजाति पढ़ ली और भारत की कुछ जनजाति हैं जैसे गौड़ जनजाति है और नागा जनजाति। तो गौड़ को अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा जो है पिग्मी जनजाति है उसका भी अपन ने अध्ययन कर लिया। आज अपन जो है नागा जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं नागा जनजाति की। तो ये जो नागा जनजाति है विद्यार्थियों, ये उत्तरी पूर्वी भारत की एक प्रमुख जनजाति है। लेकिन भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? उत्तरी पूर्वी भारत की एक प्रमुख जनजाति है। अगर अपन इसके निवास क्षेत्र की बात करें कि भाई जो नागा जनजाति है वो भारत में कहाँ कहाँ निवास करती है, तो इसके निवास क्षेत्र को विद्यार्थियों अपन दोनों रूपों में देखेंगे, यानी प्रादेशिक दृष्टि से भी देखेंगे, क्षेत्रीय दृष्टि से भी देखेंगे और दूसरा भौगोलिक दृष्टि से भी, प्राकृतिक दृष्टि से भी उनके निवास क्षेत्र को देखेंगे। क्योंकि जो नागा जनजाति है वो उत्तरी पूर्वी जो भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ जो राज्य हैं उन राज्यों के जो पठारी जो भाग हैं वहाँ ये जनजाति निवास करती है। तो दोनों ही तरह से अपन इसके निवास क्षेत्र को देखेंगे। तो बात करते हैं इसके निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र, तो देखिए विद्यार्थियों, निवास क्षेत्र को अपन दोनों तरह से देखते हैं, यानी प्रादेशिक दृष्टि से या क्षेत्रीय दृष्टि से। और दूसरा है भौगोलिक दृष्टि से। अगर बात करें अपन प्रादेशिक दृष्टि से या क्षेत्रीय दृष्टि से, यानी भारत के किन राज्यों में यह जनजाति निवास करती है, नागा जनजाति रहती है, तो देखिए विद्यार्थियों, एक तो नागालैंड है, नागालैंड, यानी ये जो नागा जनजाति है वो नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है, कि एक प्रमुख जनजाति, यानी सबसे ज़्यादा जो नागा जनजाति है वो नागालैंड में निवास करती है। नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है, सबसे प्रिय जनजाति है। इसके अलावा मिजोरम है, मणिपुर है, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन राज्यों में जो नागा जनजाति है वहाँ निवास करती है। इनके जो पठारी भाग हैं उन पठारी भागों में यह जनजाति निवास करती है। लेकिन नागा जो जनजाति है वो नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है। भौगोलिक दृष्टि से देखें, प्राकृतिक दृष्टि से देखें विद्यार्थियों, तो उसमें आपके पठार हैं, नदियाँ हैं, घाटी हैं, तो वहाँ भी ये जनजाति निवास करती है। प्राकृतिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से देखें तो देखिए नाग पहाड़ी, ठीक है विद्यार्थियों। उसके अलावा अरकान पहाड़ियों, पटकोई पहाड़ियों, पटकोई पहाड़ियों, पटकोई पहाड़ियों, इसके अलावा आपके सुमनगिरी नदी है, कुछ घाटियां भी हैं जैसे डिहोंग घाटी है, डफला है, डिहोंग घाटी,
डफला घाटी, ये जो घाटियां हैं ये अरुणाचल में स्थित हैं। मिरी घाटी है, मिरी घाटी, ये कुछ घाटी हैं जहां ये जनजाति निवास करती है। कुछ पहाड़ियां हैं, जिनमें आपके नाग पहाड़ियां हैं, अराकान पहाड़ियां, पटकोई पहाड़ियां, सुमनगिरी नदी है, उसके दक्षिण में भी ये जनजाति पाई जाती है। डिहोंग घाटी, डफला घाटी, मिरी घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ भी जो नागा जनजाति है उसके कुछ उपवर्ग जो है निवास करते हैं। तो इस प्रकार से निवास क्षेत्र की अपन बात करें तो निवास क्षेत्र में प्रादेशिक और क्षेत्रीय दृष्टि से आपके नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में यह जनजाति पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि से देखें, प्राकृतिक दृष्टि से देखें विद्यार्थियों, तो नाग पहाड़ी हैं, अराकान पहाड़ियां हैं, पटकोई पहाड़ी, सुमनगिरी नदी है, डियोंग घाटी, डफला घाटी और मिरी घाटियों में यह जनजाति निवास करती है। सबसे प्रमुख अगर देखें प्रादेशिक में तो नागालैंड जो है उसकी एक प्रमुख जो जनजाति है वो है आपकी नागालैंड जनजाति। ये तो थे इनके निवास क्षेत्र की बात। अगर अपन नक्शे में या भारत का जो मानचित्र है उसमें अगर देखें तो देखिए ये भारत का नक्शा है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ये आपके उत्तरी पूर्वी भारत कहलाता है, उत्तरी पूर्वी भारत। तो इस क्षेत्र में आपके जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी जनजाति है? नागा जनजाति। ठीक विद्यार्थियों, अब देखिए ये जो जनजाति है नागा जनजाति, इसके कुछ उपवर्ग भी हैं। नागा जनजाति के कुछ उपवर्ग भी हैं और उपवर्ग कौन कौन से हैं वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। उपवर्ग में अगर अपन बात करें तो देखिए कुकी है, लसाई है, कुकी, लसाई, ये सब इसके उपवर्ग हैं नागा जनजाति के। लाखेर है, चिन है, लाखेर, चिन है, पद्मा है, पंगी है, पद्मा, पंगी, ये सब क्या है कि नागा जनजाति के उपवर्ग हैं। और एक यारम उपवर्ग भी है, यारम उपवर्ग। ये जो यारम उपवर्ग है ये क्या करता है कि जो तीर है ना, तीर शिकार के लिए जो तीर काम में लेते हैं उन पर ये वर्ग जो है विष लगाता है, यानी विष लगाकर उनको काम में लेता है। तो नागा जो जनजाति है उसके कई उपवर्ग हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश की जो कुछ पहाड़ी हैं, जैसे सुमनगिरी नदी है उसके दक्षिण में डिहोंग घाटी है, डफला है, मिरी घाटी है, उनके जो है में ये निवास करते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ग है यारम उपवर्ग, जो कि जब शिकार करता है तो शिकार के वक्त वो जो तीर काम में लेता है उस तीर में वो विष लगा कर रखता है। तो ये थे उसके नागा जनजाति के उपवर्ग। अब बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था पर, यानी इनकी मुख्य आर्थिक क्रियाओं पर अपन बात करेंगे, इनकी अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। नागा जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थव्यवस्था। अगर नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था की बात करें, इनके आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें, इनके व्यवसायों की बात करें,
तो देखिए नागा जो जनजाति है विद्यार्थियों, उनका जो प्रमुख व्यवसाय है, अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो शिकार है, आखेट है, कृषि है, पशुपालन है। ये इसके प्रमुख आधार हैं, प्रमुख व्यवसाय हैं। तो अपन बात कर सकते हैं, देखो आखेट इनका प्रमुख व्यवसाय, शिकार, कृषि ये लोग करते हैं, कृषि भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा क्या है कि देखिए पशुपालन, क्योंकि जहाँ कृषि होगा तो वहाँ पशुपालन भी ये लोग करते हैं, मछली पालन भी ये करते हैं, मछली पालन का कार्य भी करते हैं। और इसके अलावा मछली पालन के अलावा ये कुटीर उद्योग भी, क्योंकि घर के नज़दीक ही है ना, घर के सदस्यों द्वारा कुछ कुटीर उद्योग भी स्थापित कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आखेट या शिकार की, जो नागा जनजाति का एक मुख्य व्यवसाय है। इनकी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। अब ये आखेट जब करते हैं, शिकार करते हैं, तो जब पशु या जानवर का जब शिकार करते हैं तो इसके दो भागों को एक काम में लेते हैं। एक तो आपके मांस है और एक खाल। एक तो विद्यार्थियों मांस व खाल। तो जो मांस है उसको तो ये लोग भोजन के रूप में काम में लेते हैं, और खाल जो प्राप्त करते हैं विद्यार्थियों, उसका ये लोग व्यापार करते हैं। यानी जो मांस है किसी जानवर या पशु का, उसको तो ये भोजन के रूप में ले लेते हैं, जबकि खाल का ये लोग व्यापार करते हैं। अगर बात ये आती है कि भाई ये शिकार या आखेट करते किससे हैं, इनके कौन से उपकरण हैं, औजार हैं, तो यहाँ अपन उपकरण देख लेते हैं कि अगर उपकरण की बात करें, किस किस उपकरण को ये लोग काम में लेते हैं, औजारों को काम में लेते हैं। तो देखिए तीर कमान है, तीर कमान, तीर कमान के अलावा इनका भाला है और दाव, भाला तथा दाव, ये इनके प्रमुख औजार हैं जिनको ये लोग आखेट के समय काम में लेते हैं। इन औजारों के द्वारा, इन यंत्रों के द्वारा, इन उपकरणों के द्वारा ये क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। ये जो आपका दाव है ये सर्वप्रिय हथियार है। ये दाव सर्वप्रिय हथियार, यानी समस्त जो नागा जनजाति है उसका सर्वप्रिय जो हथियार है वो दाव होता है। और ये जो दाव है ये फरसे के समान होता है। किसके समान होता है विद्यार्थियों? फरसे के समान, फरसे के समान होता है। और ये कई जो कार्य हैं आखेट के उनमें काम में आता है। इसके अलावा क्या है कि देखिए ये लोग क्या करते हैं कि जो जंगल हैं उन जंगलों से जानवरों को खदेड़कर जो नदियों के खादर हैं, देखिए खादर वह क्षेत्र होता है जो एक नवीनतम मिट्टी का क्षेत्र होता है, जहाँ बाढ़ का पानी फैल जाता है और उससे क्या है कि नवीन जो मिट्टी के क्षेत्र बन जाते हैं उन्हें खादर के नाम से जानते हैं। तो जो खादर वाला क्षेत्र है वहाँ क्या करते हैं, ये जंगलों से जानवरों को खदेड़ कर लाते हैं, क्योंकि वो दलदली नुमा होते हैं, है ना, कीचड़ युक्त होते हैं। तो उनमें क्या है, लाकर वो जो आपके जानवर हैं वो फंस जाते हैं और भालों की सहायता से और उन पशुओं का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है कि पहाड़ों और जो आपके मैदानी भाग हैं उनमें नागाओं के जो आखेट करने के तरीके हैं वो लगभग भिन्न हैं। अलग अलग तरीके से वो क्या है कि आखेट करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अलग तरीके से करते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अलग तरीके से करते हैं। आखेट के जो नियम हैं उन नियमों का पालन ये कठोरता से करते हैं। इनके कुछ नियम बने हुए हैं, है ना, शिकार करने के कुछ नियम बने हुए हैं और उन नियमों का पालन संपूर्ण नागा जनजाति कठोरता से करती है ना। जैसे कृषि के समय कोई व्यक्ति या कोई नागा जनजाति है ना शिकार नहीं कर सकती, ये इनका एक नियम है और उस नियम का ये पालन करते हैं कि भाई अगर आप कृषि कर रहे हो, कृषि कार्य वक्त आप करते वक्त किसी जानवर का या पशु का शिकार नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इनका कोई एक गांव है, राजस्व गांव है, अगर उस गांव से
अन्य गांव यानी जो दूसरा गांव है उसकी सीमा में जाकर कोई शिकार करता है तो फिर क्या है कि अन्य लोग भी उस शिकार के क्या हो जाते हैं, हिस्सेदार हो जाते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के आखिर से संबंधित बातें थी, है ना। उसमें अपन ने ये देखा कि वही ये क्या करते हैं कि ये जानवरों का क्या है कि मांस है भोजन के रूप में काम में लेते हैं, खाल का ये व्यापार कर देते हैं, है ना। इनका जो आपके उपकरण हैं, औजार हैं जो आखेट करते हैं, उनमें तीर कमान है, भाला है, दाव इनका सर्वप्रिय हथियार है। और दाव क्या होता है विद्यार्थियों, एक फरसे के समान ही एक औजार है जिसे दाव के नाम से जानते हैं। जंगलों से ये क्या करते हैं, जानवरों को भगाकर, खदेड़कर और नदियों के जो दलदली क्षेत्र हैं, खादर क्षेत्र हैं, वहाँ लाकर उनको फंसा देते हैं और भाले की सहायता से उनका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपके मैदानी और पहाड़ी जो नागा हैं उनके जो है शिकार करने के तरीके जो है भिन्न भिन्न हैं। इसके अलावा क्या है कि जो आखेट के नियम हैं उनका ये लोग कठोरता से पालन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये कृषि कार्य करते वक्त किसी जानवर का या पशु का क्या है शिकार नहीं करते। इसके अलावा मान लीजिए कोई दूसरे गांव में जाकर मान लो शिकार, कोई दूसरे गांव की सीमा में शिकार हो जाता है तो अन्य लोग भी उसके क्या हो जाते हैं, हिस्सेदार हो जाते हैं। तो ये था इनका आखेट या शिकार। अब अगली बात करते हैं अपन कृषि कार्य की। अगला इनका जो व्यवसाय है कृषि कार्य, देखिए कृषि कार्य की अपन बात करें तो ये लोग क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। अब वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं ना तो ये क्या करेंगे, सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण करते हैं और सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और फिर क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। ये जो आपकी ढालू भूमि है, पहाड़ी भूमि है, उस पर सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं। यानी वो क्या है कि नीचे उसकी बाढ़ लगा देते हैं लकड़ी की, मिट्टी की। तो बाढ़ करने से क्या है कि वो रोकने से क्या है कि जो जल है, पानी है ना, वो नीचे नहीं जा पाता और उस भूमि में आर्द्रता बनी रहती है और मिट्टी का अपर्दन व कटाव भी रुक जाता है। मिट्टी का जो अपर्दन है और जो कटाव है वो भी रुक जाता है। इसके अलावा ये स्थानांतरितशील कृषि करते हैं जिसे अपन झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। झूमिंग कृषि भी करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि यानी झूमिंग कृषि। इस झूमिंग कृषि में ये लोग क्या करते हैं कि वही एक स्थान पर, है ना, ये क्या करते हैं कि वनस्पति को जलाते हैं और जलाने के बाद उसको राख में तब्दील कर लेते हैं। फिर 2-3 वर्ष तक वहाँ ये प्रक्रिया अपनाते हैं। वहाँ की वनस्पति को जलाया, राख में तब्दील किया, फिर क्या है कि जो पुरातन औजार हैं जैसे फावड़ा है, खुरपी है, कुदाली है, उसके हल है, उसकी सहायता से बीज बो दिए जाते हैं और 2-3 वर्ष तक उस स्थान पर क्या है खेती की जाती हैं, फसलें प्राप्त की जाती हैं। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र यही प्रक्रिया अपनाई जाती है दूसरी जगह जाकर, है ना। फिर क्या है कि फिर तीसरे स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, फिर पुनः उस स्थान पर आ जाते हैं क्योंकि नवीन वनस्पति वहाँ उग जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि पद्धति है उसको उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, कर्तन धैन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि वनस्पति को जलाया जाता है, काटा जाता है, इसलिए उसको क्या है कर्तन धैन कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये जो नागा जनजाति है विद्यार्थियों, ये बागाती कृषि भी करती है। बागाती कृषि भी करती है यानी ये बागवानी कृषि करती है। बागवानी यानी बागवानी में क्या है कि ये जो आपके कई फसलें हैं उनके बाग जो है बाग लगाती है, जैसे संतरा है, सेब है, नाशपाती है, चाय है ना, इनका क्या है कि बाग लगाती है। और इस प्रकार से ये एक बागाती कृषि भी करती है जिसमें संतरा, सेब, संतरा है, सेब है, नाशपाती है, नाशपाती। इसके अलावा चाय के बागान भी ये लोग लगाते हैं और चाय जो है एक झाड़ी के रूप में यहाँ पैदा होती है। इनकी जो मुख्य फसल है वो पहाड़ी धान है। इनकी मुख्य जो फसल है विद्यार्थियों वो है पहाड़ी धान यानी पहाड़ी चावल। मुख्य फसल है पहाड़ी धान यानी चावल। यानी जो आपके चावल है वो 2 प्रकार का होता है, एक मैदानी चावल होता है, एक पहाड़ी चावल होता है। तो मैदानी जो चावल होता है वो तो आपके जो नदी के बेसिन हैं,
नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, नदी के जो उपजाऊ मैदान हैं, उनमें क्या है कि मैदानी चावल बोया जाता है। मैदानी चावल क्या है कि सॉफ्ट होता है, खाने में थोड़ा सा मतलब जो है मुलायम होता है। और जो पहाड़ी धान है वो आपके क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर तब पैदा किया जाता है। तो पहाड़ी जो चावल है वो कठोर होता है, पकने में टाइम लगाता है और वो क्या है कि खाने में भी कम स्वादिष्ट होता है। तो पहाड़ी जो आपका धान है वो इनकी मुख्य फसल है। ये मुख्य रूप से पहाड़ी धान का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, है ना। पहाड़ी जो आपका धान है, पहाड़ी जो चावल है उसकी पैदा ज़्यादा करते हैं। तो ये विद्यार्थियों आपके नागा जो जनजाति है उसके बारे में अपन ने देखा, उनका निवास क्षेत्र देखा, उनकी अर्थव्यवस्था में आपके जो है कृषि, पशुपालन, आखेट, मछली पालन, कुटीर उद्योग, ये सब उनकी अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं। उनमें अपन ने आखेट और कृषि कार्य को देखा, है ना। आज के लिए इतना ही, और जो आगे के जो पहलू हैं उनका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।